हाँ देखिए, इसमें क्या होता है, एससीपी में इस तरह की कंडीशन, एससीपी क्या वर्गीय है और 3D शेप है। तो ये कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी जैसे हमारा क्यूब की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम गोलों के हिसाब से। पहले स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, थ्योरी आप लिख सकते हो अपने आप, थ्योरी तो जो बना रहे हो आप वो ही बताना होता है। ये बना दी, जस्ट इसके नीचे गोले लगाएंगे हम। फिर इसके नीचे गोले, फिर यहाँ गोले, ये बना दिया, मान लिया, ठीक है। अब इसकी इन दोनों के बीच में गोला बनेगा, तो यहाँ बन गया, गोलाई आ गई ऑटोमेटिक, पीछे की साइड बन रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। दूसरा गोला यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और टोटल कितने गोले हैं, 6। ये क्या चीज़ है, जैसे सपोज करो हमने ये बनाया तो इसकी ऐसी शेप बनती है ना, इस तरीके से ये शेडो बनती है पीछे की साइड। तो ये है, पीछे की साइड दिख रहा है, टेढ़े इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पीछे बिल्कुल सीधा तो दिखेगा नहीं। फिर इसके पीछे फिर इसके पीछे ठीक है। फिर इसके पीछे जैसे ऐसे बनाना है। इस तरीके से अब यहाँ भी बनाएं तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, जैसे ये बड़ा यहाँ आएगा, ये बड़ा यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगी। फिर यहाँ इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर इस तरीके से, फिर इनके बीच में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब अगर हम इसको लें, वर्ग बन रहा है, कॉर्नर को मिला दें, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे वाला ये है, इनको मिला दो, इसको मिला दो। फिर जस्ट यहाँ जो इसके पीछे होगा वो यहाँ होगा, उसका सेंटर यहाँ आएगा इस जगह, ठीक है। इसको इसके साथ मिला दो तो क्या बना, एक वर्ग बन जाएगा। क्या बना, एक वर्ग बन गया ये। तो उसको बोलते हैं एससीपी संरचना। इसमें क्या होता है, एक ये ए स्ट्रक्चर है, उसके पीछे की साइड ये बी है, उसके पीछे की साइड ये सी है। असल में तो क्या है, इसके जस्ट पीछे ही है, तो ये स्ट्रक्चर भी ए कहलाती है और ये स्ट्रक्चर भी ए। तो स्ट्रक्चर तो वही ए वाली बनेगी सेम, ठीक है। लेकिन हम दिखा इसको बी सी से रहे हैं। इसके जस्ट पीछे ये वाली रो है, फिर उसके पीछे ये वाली रो है, उसके पीछे ये वाली रो है। तो जब इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक वर्ग बनता है। इसलिए इस संरचना को वर्ग निबिड़ संकुलन बोलते हैं। और कंडीशन क्या हो सकती है कि ऐसे गोले पड़े हों और उनके बीच में जो गैप है वहाँ पे गोले पड़े हुए ऐसे, ठीक है। जो ये गैप बना इसके ऊपर भी एक गोला है यहाँ, तो भी एससीपी बनेगी। तो जब निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर प्रथम सतह, ये प्रथम सतह है, ये वाली प्रथम सतह के गोलों के नीचे दूसरी सतह, दूसरी सतह के और प्रथम सतह के बीच में जो गैप बचा उसके ऊपर तीसरा गोला रख दिया जाए, व्यवस्था कर दी जाए, तो एससीपी त्रिविमीय बनता है, ठीक है।
इसको बोलते हैं। इससे कम समझ में आता है, ये सही रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तो जब इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। तो ये संरचना कहलाती है SCP। अब अपने बात करेंगे HCP की। HCP 3D में HCP क्या होता है? HCP के अंदर हम दो कंडीशन पढ़ सकते हैं। हेक्सागोनल कंडीशन जो होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, उसमें दो प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक तो HCP पढ़ेंगे, दूसरी FCC या CCP, एक ही बात है, ये पढ़ेंगे। FCC होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ये है क्लोज क्यूब पैकिंग, एक ही बात है। तो HCP में क्या होता है, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, दोनों के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का मान 74% आता है। मतलब गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके अंदर लगभग, अब 74 कम कर दो तो लगभग 26% ही गैप होता है, ठीक है। बाकी 74% पे क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। और HCP में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है। इसका मतलब 12 गोले आपस में अटैचमेंट रहते हैं 3D स्ट्रक्चर में। 2D में तो क्या था, HCP में 6 था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। 3D में क्या हो जाएगा, 12 गोले आपस में टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इनका, 12 आता है। FCC HCP सभी में। अब इसमें क्या होता है, देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, 6 गोले ऊपर, ये 6 गोले, फिर नीचे 6 गोले, ऐसी कंडीशन सेम। इनके केंद्र बिंदु को मिलाओ तो ऐसे षटकोणीय जालक बनेगा, ठीक है। ऐसे ये बनेगा षटकोणीय जालक। इनको इनके सेंटर से मिला दो, मतलब क्या है, ये 6 गोले पड़े हैं, इसके ऊपर ये 6 गोले पड़े हैं, ठीक है। तो उसको हम दिखाएंगे ऐसे। तो इनके बीच में क्या आता है, इनको मिला दो जैसे, तो ये गोले का केंद्र इस गोले के केंद्र से टच होगा, इस गोले का केंद्र इस गोले के केंद्र से अटैच होगा, ये वाला ये अटैच होगा, ठीक है। तो ये ए स्ट्रक्चर और ये भी ए, जब ये आपस में पड़े होते हैं तो इस प्रकार की जो षटकोणीय संरचना होती है, इसमें कैसी स्ट्रक्चर बनती है, तीसरी सतह का प्रत्येक गोला प्रथम सतह के गोले पर पड़ता है। इस अवस्था में प्रथम और तीसरी सतह क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो इनके बीच में क्या है, त्रिकोणीय छिद्र बनता है। इनके बीच में क्या बनता है, त्रिकोणीय छिद्र बनता है। यहाँ एक में त्रिकोणीय बना, जैसे ये गोला और ये गोला जब मिलेगा तो यहाँ पे छिद्र क्या बना, ऐसा बना, त्रिकोणीय। इस पे ये पड़ा है तो त्रिकोणीय छिद्र बना। अगर हम जैसे ये कंडीशन है और इसके ऊपर उल्टा रख दें, जैसे यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला और यहाँ एक गोला, तो कैसा बनेगा, तो ये षटकोणीय छिद्र कहलाता है, ठीक है। तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का मान के इसको B माने तो इसकी ABA स्ट्रक्चर कहलाती है, ABA व्यवस्था बोलते हैं इसको। तो ये HCP कहलाती है। अब अपने बात करते हैं CCP या FCC। इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी का मान 74% होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है ABC, ये स्ट्रक्चर होती है। देखो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, षटकोणीय जालक व्यवस्था से प्राप्त होगी ये, और उसमें तीसरी सतह पर जो गोला है वो उसके बीच में जो गैप होता है उसके ऊपर फिट होता है। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये गोला, फिर ये उल्टे 3 गोले, ठीक है। फिर इसके
ये सीधे 3 गोले हैं, फिर इसके ऊपर उल्टे 3 गोले, और फिर ये गोला। तो ये ए बी सी और ये वापस ए, इस तरह की कंडीशन बनती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो CCP या FCC की कहलाते हैं। इसमें पहली सतह चौथी सतह के समरूप होती है, पहली सतह चौथी सतह के जैसी होती है। अगर हम क्यूब में दिखाएं तो देखो कैसी दिखेगी ये, ये क्यूब है, ठीक है। तो ये FCC या CCP में क्या होता है, फलकों के केंद्र पर गोले होते हैं, फलकों के केंद्र पर गोले लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो A, ये जो स्ट्रक्चर है वो B, ये C और ये A। ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या कहलाती है, FCC या CCP कहलाती है। और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 गोले ऊपर और 6 गोले नीचे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये है स्टूडेंट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो अगर ये समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।